हेलो। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.1 कर ली है। डिटर्मिनेंट का हमने एक्सरसाइज 4.1 4.1 कर लिए। ठीक है, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं 2x2 का, 3x3 का, वो हमने डिस्कस कर वो हमने डिस्कस कर लिया है। और आज हम जो है डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने जा रहे हैं। न्यू जो बुक है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये 4.2 है। और ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से जो है ये एक्सरसाइज जो है वो 4.3 है, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल की एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट के उपयोग करके, डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए कैसे निकाल सकते हैं, ये मेरे बारे में है। एनआईटी जालंधर से मैं पास आउट हूँ। नेट जेआरएफ गेट क्वालिफाइड हूँ 2 टाइम्स, दोनों ही मैंने 2 बार पास किया है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि आप एक, पता नहीं इस माइक के पीछे इस वीडियो में जिसकी आवाज़ आ रही है वो टीचर वेल क्वालिफाइड है या नहीं है। वेल क्वालिफाइड टीचर आपके सामने है। ओके, तो शुरू करते हैं 4 पॉइंट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते कैसे हैं डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहला अपना काम यही है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट है, देखो कोऑर्डिनेट है, जैसे ट्राइंगल ये होता है। ठीक है, ट्राइंगल ये होता है, आपने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी। आपने 11th क्लास में पढ़ी होती है कि अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ठीक है, तो उसका एरिया आप निकाल पाते थे। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उसका एरिया निकालना आसान है। तो इस ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ। और डिटर्मिनेंट में इन कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए डिटर्मिनेंट बना लो x1 y1 1, फिर दूसरा x2 y2 1, तीसरे के कोऑर्डिनेट लिख दो x3 y3 1। ठीक है, याद रखना जो भी एरिया आए वो पॉजिटिव में लेना है। देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें ओवरऑल जो होता है ये पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। एरिया जो होता है, जैसे इस ट्रायंगल का एरिया ये वाला ही होगा, अंदर कितना एरिया है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता। तो जो भी आएगा उसको हमेशा पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए। कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों तो बस लिख दो x1 x2, सॉरी x1 y1 1, x दूसरी रो को रोक दो x2 y2 1, x3 y3 1। और जो भी एरिया है उसको हमेशा पॉजिटिव के साथ लेना है, चाहे नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव बना देना। जैसे मान लो आपके पास इसको सोल्व करने पर -3 आया, तो आपका एरिया जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। क्लियर है? देखो यहाँ लिखा भी है, एरिया ऑफ इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी इसका मोड लेना है। इस जो आपको दे रखा है, जो भी वैल्यू आएगी उसका हमेशा पॉजिटिव लेना है। इफ एरिया इज गिवन, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर डिटरमाइन द कैलकुलेशन। ठीक है, एरिया अगर दिया गया होगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इस तरह से एरिया निकालते हैं। अगर यहाँ से हम एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख लेते हैं। अगर 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है, जैसे मान लो ये तीन तीन पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है, ये एक ही लाइन में, इसका मतलब ट्राइंगल बनेगा नहीं। ठीक है, जैसे जैसे मान लो ये थोड़ा सा भी पॉइंट अगर ये ऊपर हो जाता है सी वाला, तो ये ट्राइंगल बन जाता है, तो इसका एरिया निकल सकता है। लेकिन तीनों एक ही लाइन में है, तीनों एक ही लाइन में है, तीनों सीधे एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो उनमें उससे ट्राइंगल नहीं मिलता, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा, 0। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि 3 पॉइंट हैं, उनको कोलिनियर प्रूफ करना हो, तो हमें उसका एरिया वाला फॉर्मूला यूज करके, अगर 0 आ जाता है तो वो कोलिनियर है, और 0 नहीं आता तो वो कोलिनियर नहीं है। अब बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। पहले वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रखा है, देखो सबसे पहले जो ट्राइंगल दे रखा है उसके हमें क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, ये देखो, ये हमारे पास ट्राइंगल है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1 0,
ठीक है, सेकंड दे रखा है 60 और थर्ड क्या दे रखा है 43। बस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, याद रखना पॉजिटिव ले लेना है। तो देखो कोड x1y10 यानी 101, फिर दूसरे क्या है 601 और थर्ड फोर्थ क्या है 30, ये होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना था, किसी भी रो या किसी कॉलम के लोग क्या करते थे, एक्सपेंशन। और मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा रो कौन सा कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो, लेकिन हम यहाँ पे पहले वाले रो से ही एक्सपेंशन करें, आप उसके अलोंग करना जिसमें ये होता है। और मैंने आपको ये भी बताया यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है, क्योंकि यहाँ -1 की पावर i प्लस जे, आई किसको बात करता है कि वो एलिमेंट कौन सी रो में है कौन से कॉलम में है, जे इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो हाफ। अब अंदर चलते हैं, इस रो के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो 1 के मल्टीप्लाई में ये डिटर्मिनेंट आएगा, तो देखो बनेगा क्या 1 × 0 0 -3, तो ये बनेगा -3। फिर -0 आएगा और 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आए हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीरो आखिरकार में 0 से मल्टीप्लाई होके इस 0 के मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को स्किप कर देते हैं, ये क्या आएगा 6 - 4 2 आएगा। ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है निकालने का आप डायरेक्ट वहाँ 0 पुट करो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड इस रो का एलिमेंट क्या है 1 है, ये वाला 1 है, तो इस रो को इस कॉलम को स्किप कर देंगे तो बचेगा क्या 6 × 3 -4 -4 × 0, तो 6 × 3 बच जाएगा, वो क्या बन जाएगा 18। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा -3 प्लस का 18 यानी 15/2। तो इसका एरिया जो आ गया वो 15/2 आ गया। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो बताओ। तो पहले का जो एरिया आ जाएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा 15/2। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स तो दे रखे हैं ABC, जो उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें वो दे रखे हैं 2 7, ठीक है, 1 1 एंड 8 10 8। तो अगेन जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हाफ, हाफ क्या हो जाएगा 2 7 1 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। जरूरी नहीं है आप इसको x1 y1 मानो, जो पहले दे रखा है उसको x1 y1 मानो, आप इसको भी मान सकते हो इसको भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है, याद रखना ये बात। ओके, अब बस अगेन इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। एक्सपेंशन फर्स्ट रो के लोग कर रहा हूँ मैं, तो हर बार हमें यही करना है। आप किसी भी रो किसी कॉलम के याद रखना, इसके साथ नेगेटिव लिखना है, इसके साथ नेगेटिव लिखना है, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ। तो देखो अंदर आएगा 2, इस 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 इंटू ये वाली बन जाएगी 1 × 1 8 - 1, सॉरी 1 - 8 × 1 ये बचेगा। फिर आएगा 7 के साथ क्या आता है माइनस, देखो इसके साथ माइनस, तो इस रो को और इस कॉलम को हम स्किप कर देंगे तो क्या बचेगा 1 × 1 - 1 × 10, तो 1 - 10 बच जाएगा। उसके बाद बचेगा 1 1 यानी इसको, अब इस रो इस कॉलम को स्किप करते ही बन जाएगा 1 1 10 8, तो 1 × 8 कितना होगा 8 और माइनस का 10, तो आपके पास देखो बनेगा क्या हाफ, यहाँ बनेगा माइनस का 14, यहाँ देखो माइनस के 9 बचेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस का 63, एंड यहाँ क्या बन जाएगा माइनस का 2। तो अल्टीमेटली आपके पास ये क्या बच जाएगा देखो 47 बच जाएगा, देखो 47 बच जाएगा। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गया 47/2। क्लियर है। इसी तरीके से हम तीसरा वाला निकाल लेते हैं। तीसरे के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, तीसरा वाला जो है उस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो कुछ ऐसे दे रखे हैं। आप ए के कोऑर्डिनेट तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो। क्लियर है, तो जरूरी नहीं है कि आप पहला दे रखा है उसको ए मानो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लिखो। ठीक है, जैसे मान लो इसमें हम करके देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम एरिया का ट्रायंगल का आंसर वही आना है। जैसे मान लो इसमें हम चेंज कर लेते हैं और इसमें हम चेंज कर लेते हैं। जैसे ए के जो है कोऑर्डिनेट सामने 3 2 मान लिए, बी के कोऑर्डिनेट सामने -2 -3 मान लिए, और सी के कोऑर्डिनेट्स -1 -8 मान लिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ x1 y1 यानी 3 2 1। लेकिन याद रखना जो माइनस अगर उसका आंसर माइनस में आता है तो उसे प्लस में लेना है ना। ठीक है, दूसरा का क्या है -2 -3 1 और -1 -8। अगर आंसर माइनस में आता है तो उसे प्लस में करना है। तो देखो 1/2 बाहर हो जाएगा। पहला क्या है इस रो के रेस्पेक्ट में करते हैं,
ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इस रो इस कॉलम को स्किप कर देंगे, क्या आएगा माइनस का 3 इंटू 1 -3, माइनस का 8, माइनस ऑलरेडी आता है देखो यहाँ माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कितना आएगा माइनस का 8, फिर आता है -2, इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दो, क्या बचेगा -2 इंटू 1 -2, फिर माइनस ऑलरेडी होता है, और ये क्या आएगा -1 इंटू -1 कितना होता है -1, ठीक है। फिर आपके पास बनेगा 1, और ये देखो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 16, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस का 3 होगा, और माइनस इसमें ऑलरेडी होता है तो कितना होगा माइनस का 3। बस आपको ये करना है हाफ, देखो यहाँ क्या बने, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +3 इंटू प्लस का 5, यहाँ देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो माइनस का 2 प्लस का 1 कितना बनेगा -1, और -1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस का 1 बचेगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा +1, ठीक है। और यहाँ आपके पास जो बनने वाला है वो 13, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो देखो 15 और 15 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 50, क्लियर है। तीसरा का आंसर कितना आ जाएगा अगेन 50। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ओके। अगर यहाँ किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है, इसका मतलब हम कहते हैं कि वो तीनों पॉइंट जो होते हैं वो एक ही लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में है, कोलिनियर है, ठीक है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया, सो द पॉइंट ABC आर कोलिनियर, ABC कोलिनियर है, इसका मतलब एक ही लाइन में होंगे वो पॉइंट, और एक ही लाइन में होंगे इसका मतलब उनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इन पॉइंटों से जो ट्रायंगल बनने वाला उसका एरिया क्या होना चाहिए 0। जब भी आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होना नहीं चाहिए वो क्या होना चाहिए 0, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में होंगे तो वो एरिया वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका 0। ये पॉइंट जैसे मान लो तीसरा पॉइंट जरा सा भी ऊपर होता, थोड़ा सा भी ऊपर होता, तो अपने पास देखो ये ट्रायंगल बन जाता, ये ट्रायंगल बन जाता। लेकिन हमें क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो सीधा सा मतलब अगर ट्रायंगल 0 आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो वो क्या होंगे कोलिनियर। तो हमें यही करना है, ये एक के कोऑर्डिनेट है तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बस अगर इसका एरिया 0 आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे कोलिनियर है। तो किसी एक रो के फर्स्ट वाली रो के अलोंग क्या कर देते हैं एक्सपेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाफ तो बाहर के बाहर रखूं, अंदर क्या हो जाएगा ए, इस एक के मतलब इस रो इस कॉलम को स्किप कर दूं, बच क्या गया C+1 इंटू ए, यानी C+1 माइनस A प्लस बी, तो A प्लस बी को ऐसा कैसा रख दो, फिर देखो माइनस आता है, माइनस का B प्लस सी बनेगा, अंदर क्या आएगा देखो B प्लस सी, इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दो तो क्या बनेगा B इंटू 1 B माइनस का C इंटू 1 C प्लस का 1, देखो 1 अगर इस 1 की बात करते हैं हम तो इस रो इस कॉलम को स्किप कर देंगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो आपके पास क्या बन जाएगा A इंटू ए प्लस बी माइनस का C इंटू सी प्लस ए, क्लियर है। हाफ बाहर रहने वाला है, सबके बाहर है हाफ। ये देखो अगर मैं माइनस को अंदर कर दूंगा तो माइनस बी बच जाएगा, ए से ए कट जाएगा, अपने पास जो हो जाएगा ए सी माइनस बी बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस का बी प्लस सी के साथ ही, तो आपके पास कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा माइनस का बी प्लस सी इंटू बी प्लस बी प्लस सी इंटू सी, और यहाँ देखो आपके पास क्या बनने वाला है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। यहाँ तक हम पहुँच गए, क्लियर है। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो बस आगे हाफ, इसको भी ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा ए सी माइनस का बी ए, इधर भी बी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मतलब बी स्क्वायर माइनस का बी सी, इधर सी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। अब आगे क्या था, थोड़ा सा हम जगह की कमी है ना, तो नीचे BL सर NIT जलंधर एलुमनस NIT JRF गेट क्वालिफाइड, इसको थोड़ा इसके ऊपर लिख दूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट ऊपर में है इसका वाला पार्ट इधर होगा। आगे क्या था ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, तो देखो इस ए सी से ये ए सी कैंसिल हो जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा, सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से
कहीं ए स्क्वायर नहीं है क्या? होना तो चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता? ओके ओके, ए यहाँ कट गया था। चलो देखते हैं ए स्क्वायर और बनता है कि नहीं। ठीक है, एक बार इसे ए स्क्वायर को काटना नहीं, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इस माइनस का ए बी से प्लस का ए बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और कुछ बचा है अपने पास, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। ओके, और अब अपने पास जो बच गया ये माइनस का बी स्क्वायर बच गया, प्लस का ए स्क्वायर बचा है। ओके, तो ये देखते हैं हम, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, क्योंकि कोलिनियर प्रूफ करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो जीरो आना ही है आपके पास, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपके पास क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है। ये देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये b इंटू, देखो वन के रेस्पेक्ट में क्या था, b इंटू ए प्लस बी था, तो हमने यहाँ लिख क्या दिया, a इंटू, हमने यहाँ लिख क्या दिया, a इंटू ए प्लस बी। तो ये यहाँ गलत हो गया, फिर ये वाला पोर्शन भी गलत आया अपना। ठीक है, तो ये वाला इधर गलत आया। ओके, तो इसको सही कर लेते हैं। मैं जो गलत हुआ था ये b है यहाँ पे। ठीक है, तो ये b अंदर मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, बी ए प्लस का बी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ भी ये क्या आएगा, बी ए प्लस का बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसको इसको भी मैं थोड़ा कर लेता हूँ, ये रेड वाला नीचे वाली लाइन में है, इससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या आएगा, माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। अब आप करो, ठीक है, अब आप करो, देखो ए सी से, इस ए सी से ये वाला ए सी कट जाएगा, क्लियर है। माइनस का बी ए से ये वाला बी ए कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का बी सी प्लस का बी सी, सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ये भी कैंसिल होता है, अंदर सब कुछ कैंसिल हो गया। इसका मतलब अंदर क्या बच गया, जीरो, और अंदर जीरो बच गया, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ गया, वो जीरो आ गया। इसका मतलब ट्राइंगल बना ही नहीं, अगर ट्राइंगल का एरिया जीरो आ गया इसका मतलब ट्राइंगल बना ही नहीं। इसका मतलब वो तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर है, वो एक ही लाइन में है, वो तीनों पॉइंट जो होता है वो एक ही लाइन में है, इससे ए ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ट्राइंगल बनने का नहीं। इसका मतलब हमने प्रूफ क्या कर दिया, ये कोलिनियर है। ठीक है, हमने क्या प्रूफ कर दिया, कोलिनियर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आते ही, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 4 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 4 है। तो याद रखना, जब भी आपको किसी एक कोऑर्डिनेट में किसी की वैल्यू निकालनी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को देखो, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो एरिया है वो 4 -4 आया होगा तब भी हमने उसे क्या बोला होगा, प्लस का 4। जब +4 आया होगा तब भी हमने क्या बताया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आता है, 4। अगर माइनस भी आया, मैंने क्या कहा था, जब एरिया नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में, हमें पॉजिटिव बताना है। तो जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स में से कोई पॉइंट निकालना हो तो एरिया को प्लस माइनस दोनों के साथ करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है। तो ये चीज़, तो यहाँ से देखो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनके हिसाब से क्या होने वाला है, K01, देखो दूसरा क्या होगा 401, और तीसरा क्या होगा 021। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो दे क्या रखा है, 4 दे रखा है। तो मैंने क्या कहा, सोल्व करते समय +-4 लेंगे अगर कोई पॉइंट निकालना हो। वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, इसका -4 भी आएगा तब भी हम 4 बोलेंगे, +4 भी आएगा तब भी 4 बोलेंगे। तुम प्लस माइनस लेके सोल्व करेंगे और तब के की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इस 2 को इधर ले जाऊंगा तो ये कुल मिला के ऐसे हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अंदर वाले का हम कर देते हैं एक्सपेंशन, फर्स्ट रो के अलोंग ही कर देते हैं। तो पहले में क्या आएगा, के अंदर देखो इस रो को, इस कॉलम को स्किप करते क्या बनेगा, 1 × 0 0 -2 × 1 तो -2, प्लस का 0, सॉरी वैसे इसके साथ माइनस आता है, लेकिन मैंने यही तो बताया था कि कहाँ माइनस आता है कहाँ प्लस आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ माइनस आता है लेकिन 0 के साथ, फिर बाकी तो अंदर कुछ भी आए, अंदर आएगा क्या, 4 × 1 -1 × 0 तो 4 आएगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर इस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 के रेस्पेक्ट में आपके पास क्या बनेगा, इस रो को, इस कॉलम को स्किप कर देंगे, 4 × 2 8, 8 - 0 0, ये कितना होगा, प्लस माइनस का 8। इस 2 को मैं इधर ले जाते प्लस माइनस का 8 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा -2 के, ये क्या बनेगा 0, ये प्लस का 8 = +-8। ठीक है,
अब देखो इसका मतलब क्या होगा, एक बार इसको प्लस लेके सोल्व कर लो, एक बार इसको माइनस लेके सोल्व कर लो। तो एक बार मैं इसको प्लस लेके सोल्व कर लेता हूँ, 4 प्लस हम सोल्व करते हैं तो माइनस का 8 प्लस का 8 इक्वल टू प्लस का 8, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा कितना, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मिनट एक, ठीक है। तो यहाँ से 2 के इक्वल टू कितना आ गया, 0, दिस इंप्लाइज के इक्वल टू 0। अगर यहाँ माइनस का लेके सोल्व करेंगे तो उसको भी मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ, माइनस का 2 प्लस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। तो यहाँ से जो बनने वाला है अपना, यहाँ से जो बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, इधर देखो, माइनस का 2 के इक्वल टू माइनस का 16, दिस इंप्लाइज के इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। एक से तो के इक्वल टू 0 रखोगे तब भी इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा, ओ सॉरी 4 आएगा, और जब के इक्वल टू 8 रखोगे तब भी इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या आने वाला है, 4 आएगा। एक के साथ आएगा माइनस का 4 तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस 4 ही बोलेंगे, एक के साथ क्या आएगा माइनस प्लस का 4 तब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वो ही बोलेंगे। हम अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन दे रखा है और हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें पूछा है कि के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें दे रखा है 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसका एरिया हाफ, एरिया क्या होता है हाफ, क्लियर है, एरिया क्या होता है हाफ। और कोऑर्डिनेट्स लिख दो, x1 y1 1 यानी -2 0 1, दूसरे हैं x2 y2 यानी 0 4 1, और तीसरा क्या है x3 y3 यानी 0 k 1, क्लियर है। ये इसका एरिया जो है वो अगेन 4 दे रखा है, तो हम किसके साथ करेंगे, +-4 के साथ चेक करेंगे। अब देखो सेम 2 तो इधर चला जाएगा, इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, फर्स्ट रो के लॉन्ग ही करो आप, तो उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। तो देखो माइनस का 2 अंदर क्या बनेगा, -2 का मतलब इस रो को, इस कॉलम को स्किप कर देंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू के यानी 4 माइनस के बनेगा, माइनस का 0 आएगा, और 0 के साथ तो कुछ भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी 0 के साथ 1 इंटू 0 0 0 ही आना है अंदर भी, प्लस लास्ट में 1 बच गया, ये वाला 1, और 1 के साथ में क्या आएगा, 1 के साथ में भी 0 ही आएगा, ठीक है, इजिकल टू प्लस माइनस का 4 के। तो ये इसको अंदर देखो, सॉरी 8 के, ये हाफ जो है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है। तो अपने पास अल्टीमेटली बन गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 8 प्लस का 2 के इक्वल टू +-8। सेम एक बार इसको प्लस के लिए सोल्व कर देते हैं, प्लस के लिए सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 8 प्लस का 2 के इक्वल टू 8, 8 उधर चला जाएगा तो 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। एक बार इसको माइनस लेके सोल्व कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 8 प्लस का 2 के इक्वल टू माइनस का 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा के इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका आंसर भी जो होता है सेम ही आ रहा है अपना, के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 8। एक बार 8 रखोगे, किसी एक के की वैल्यू दोनों में से एक रखने पर माइनस का 4 आएगा आंसर और प्लस का 4 आएगा, क्योंकि फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ओवरऑल पॉजिटिव बताया ना हमने, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। और थोड़ी देर 1 मिनट रुक जाओ, ये पूरा दिख नहीं रहा अपने को, ओके। देखो ये वाला 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ये कोऑर्डिनेट जो है 3 और 6 है, ये 6 यहाँ पे है, ठीक है। 2 पॉइंट अपने को दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनानी है, ठीक है। एक के कोऑर्डिनेट क्या है ए, वो क्या है 1 2, एक के कोऑर्डिनेट क्या है बी और वो क्या है 3 6। अब डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए लाइन निकालते कैसे हैं, देखो अगर देखो मैं इसी लाइन पे एक अन्य दूसरा पॉइंट मान लूँ सी और उसके कोऑर्डिनेट में मान लूँ एक्स वाई, ठीक है। अब तीनों पॉइंट जो होते हैं, तीनों पॉइंट हैं एक ही लाइन में है, तो ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर, कोलिनियर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0। तो बस यही चीज यूज करके हमें लाइन बनानी है, तो इन तीनों पॉइंटों के एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दो 0, एक्स वाई 0, सॉरी 0 नहीं यहाँ 1 होगा, ठीक है। एक्स वाई 1, दूसरा होगा 1 2 1 और तीसरा क्या होगा 3 6 1।
अब एरिया तीनों पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने इसमें मान लिया क्योंकि मुझे लाइन की इक्वेशन बनानी थी और वो तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका एरिया क्या होगा, 0। तो A12 BB, तो इससे बनाते हुए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। ये हाफ इधर भी जाके क्या बन जाएगा, 0। बस हमें इसका एक्सपेंशन करना है, फर्स्ट रो के अलोंग ही आप कर लो। फर्स्ट रो के अलोंग करोगे तो देखो क्या बनेगा, x इंटू 2 × 1 - 2 × 6 यानी 2 - 6, फिर बीच में माइनस आता है -y, फिर देखो इस रो को, इस कॉलम को स्किप कर देंगे तो 1 × 1 - 3 × 1 यानी 1 - 3 प्लस लास्ट में क्या आएगा 1, और 1 के रेस्पेक्ट में देखो क्या होगा, इस रो को, इस कॉलम को स्किप कर देंगे, 6 × 1 - 3 × 6 यानी 6 - 6। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, कोलिनियर है। कोलिनियर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल बनता ही नहीं तो जी एरिया कहाँ से आएगा, 2x। तो ये देखो कितना होगा, माइनस का 4x, ये कितना बनेगा, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो लाइन आ गई वो कुछ ऐसे आ गई, 2x = y, y = 2x बोलो या 2x = y बोलो, ये आपकी लाइन होगी। तो ये इस तरह से आपको लाइन निकालनी है। 2 पॉइंट दे रखे हैं और उसमें डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए अपने को लाइन निकालनी है, तो इस तरह से करेंगे। कोई तीसरा पॉइंट उसी लाइन पे मान लेंगे और उनका एरिया क्या होगा, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, वो एक लाइन में है, कोलिनियर है, तो उनका एरिया क्या होता है, 0। अगेन अपना सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। इसमें भी अगेन अपने को क्या निकालनी है, लाइन निकालनी है। ओके, ठीक है, और लाइन निकालते हैं उसमें भी, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। और देखो सेकंड पार्ट में हमें कोऑर्डिनेट्स दो, सेकंड पार्ट है कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे रखे हैं, 3 1 और 9 3। तो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 3 1 एंड 9 3। तो अगेन इसी लाइन पे हम एक पॉइंट मान लेंगे, और इसी लाइन पे अगर हम एक पॉइंट मान लें, ठीक है, इसी लाइन पे अगर हम एक तीसरा पॉइंट मान लें, तो तीनों से मिलने वाला जो ट्रायंगल होगा, तीनों से जो बनने वाला जो ट्रायंगल होने वाला है, उसका एरिया क्या होगा, 0। तो बस हमने कर दिया एरिया 0, 1/2, ठीक है। एरिया ऑफ तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, तो आप क्या लिखोगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स के क्या है, कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, 0। तो वही बात है, हाफ क्या बनेगा, XY1 3 1 1 9 3 1, ये क्या होना चाहिए, 0। तो ये 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब हाफ तो उधर चला जाएगा। बस इस रो के अलोंग आपको एक्सपेंशन कर देना है। तो देखो क्या करना है, x क्या होगा, 1 × 1 - 1 × 3, 1 - 3 माइनस का y क्या होगा, 1 × 3 - 1 3 माइनस का 9 प्लस का 1 कितना होगा, देखो 1 होगा, 3 × 3 - 9, 3 × 3 माइनस का 9 इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाफ भी तो उधर चला गया 0, यहाँ बनेगा माइनस का 2x, यहाँ क्या बनेगा, माइनस का 6 बनेगा तो प्लस का 6y, और यहाँ बनेगा 0 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3y = x। तो यहाँ से 3y = x अपनी एक दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर है, 3y = x अपनी क्या आ जाएगी, दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, ये इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पीछे पीछे कैसे आ गए, लास्ट क्वेश्चन 5, अगेन अपना वही काम। एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या दे रखा है, 35 स्क्वायर यूनिट्स, और उसके वर्टेक्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं ये। तो के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं पहले भी बताता हूँ, एरिया को प्लस माइनस करके दोनों लेंगे, एक बार प्लस के लिए सोल्व कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, 1/2। कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 माइनस का 6 1। तो दूसरा क्या होता है, x2 y2 1, तो 5 4 1। तीसरा क्या होता है, x3 y3 1। और ये क्या दे रखा है आपको, 35। तो हम किसका क्या करके लेंगे, प्लस माइनस का 35 लेंगे। हाफ उधर जाके 70 बन जाएगा, तो हाफ का तो हमने सॉल्यूशन कर देंगे, और इस रो के अलोंग इसका क्या कर देंगे, एक्सपेंशन। तो देखो सबसे पहले क्या बनने वाला है, 2,
और 2 के अंदर क्या आएगा, इस कॉलम को स्किप कर देंगे तो क्या बनेगा 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 4 इंटू 1, तो 4 माइनस 4 आएगा। फिर देखो माइनस आता है और -6 ऐसा कैसा, देखो -6 पहले से है तो ये माइनस इसके साथ मैंने बताया ना डिटर्मिनेंट में इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ माइनस आता है, तो माइनस तो वो आता ही है और -6 ऑलरेडी है। तो अंदर देखो क्या बनने वाला है, इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दोगे तो 5 इंटू 1 बचेगा 5 और माइनस का k बचेगा, प्लस का 1 इसके रेस्पेक्ट में। तो इस रो इस कॉलम को स्किप करोगे तो 5 इंटू 4 यानी 20 माइनस 4 इंटू के 4k इजिकल टू 2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस का 70 बच गया। बस अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 इंटू 5 माइनस का k, और यहाँ आपके पास बन जाएगा 20 माइनस 4k इजिकल टू प्लस माइनस 70। तो 6 को आप एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बन जाएगा 30, यहाँ बनेगा माइनस का 30k, यहाँ बनेगा 20, यहाँ बनेगा माइनस का 4k इजिकल टू प्लस माइनस 70। तो कुल मिला के देखो, यहाँ देखो हम ऐड कर देते हैं इनको, माइनस का 30k प्लस का 4k माइनस का 34k माइनस का 34k, ठीक है। नंबर्स में कहाँ क्या बनेगा, कहाँ थे अपन, हाँ ठीक है। और देखो प्लस का 30 20 कितना बन जाएगा, प्लस का 50 बन जाएगा, प्लस का 50 और इधर क्या है प्लस माइनस 70। तो पहले प्लस लेके सोल्व कर लो, प्लस लेके सोल्व करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन से करना था, ओके, के की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो पूरे इंटीजर में है और हमारा जो है सिस्टम यहाँ थोड़ा गड़बड़ा रहा है, ये इंटीजर में नहीं आएगा। तो देखते हैं कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हुआ, ठीक है। माइनस का देख लेते हैं एक बार, 2 माइनस 6 1, ठीक है, 5 4 1, ठीक है, k 4 1, ओके, हाफ उधर चला जाएगा, प्लस माइनस का 70 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, ओके, ये होगा 4 माइनस 4, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 5 माइनस के, ओके, ये भी ठीक है अपना, ये हो जाएगा प्लस का 1, 20 माइनस का 4k बन जाएगा, ओके। तो हमारा यहाँ से 70 हो जाएगा उधर जाके वो, ओके, यहाँ पे ये 6 बन जाएगा 30, ये 6k बनेगा, अरे ये 30k नहीं है, ये यहाँ हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जब 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6k बनेगा ना कि 30k, ये अपना थोड़ा सा मिस्टेक होगा, भारी मिस्टेक हो गया बबुआ, बाहरी मिस्टेक, ये 6k बनेगा, ठीक है। तो माइनस का 6k माइनस का 4k, बाकी तो सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये माइनस का 6k माइनस का 4k क्या बनने वाला, माइनस का 10k, तो अपना ये माइनस का 10k होने वाला है, ना कि 34k, ठीक है। ये अपना माइनस का 10k होने वाला है, ओके। तो आई होप नाउ यू गेट इट। तो ये क्या बनेगा, माइनस का 10k, ये बनेगा माइनस का 10k, ओके। अब प्लस के लिए सोल्व करोगे, उसको उधर ले जाओगे, उधर ले जाते ही या तो 10k को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, आपके जैसा अच्छा लगे वैसा ले करो, ठीक है। देखो माइनस का 10k इजिकल टू कितना बच गया 20, क्लियर, 20 बचेगा तो ये कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस का 2। अब बात करते हैं माइनस के लिए सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ देखो क्या बनेगा, माइनस का 10k प्लस का 50 इजिकल टू माइनस का 70, उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यहाँ से k की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 12। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, माइनस का 2, k की वैल्यू माइनस का 2 और प्लस का 12, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन सारे इंटीजर में थे और हमने गड़बड़ क्या करती थी, 34 आ रहा था तो पॉइंटों में आता, तो पॉइंटों में ऑप्शन नहीं थे। तो ये हमारी एक्सरसाइज ओल्ड बुक के हिसाब से 4.3, न्यू बुक के हिसाब से 4.2 यहाँ ख़त्म होती है, और ये सिंपल से इसमें क्वेश्चन है, सीधी सी बात, एरिया को पॉजिटिव लेना है। जब आपको कोऑर्डिनेट का कोई पॉइंट निकालना हो तो एरिया को प्लस माइनस लेके दोनों जगह सोल्व करना है, ठीक है। अगर कोलिनियरिटी की बात करता है तो एरिया क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बना के उसका 0 कर दो, और आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है, 2 पॉइंट दिए हों तो तीसरा पॉइंट XY मान लो, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में तो एरिया क्या होगा 0, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको
लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, लोगों के साथ क्या क्या करना है आपको, सबसे पहला काम लाइक करना है, फिर शेयर करना है वीडियो जिसके लिए यूजफुल हो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ये काम आपको करना है। ठीक है, ये तीनों काम आपको करने हैं। और चैनल मैथ 360 डिग्री के साथ बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें। हम पूरा कोर्स यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, हम पूरा का पूरा कोर्स हम यहाँ करेंगे। इस बार एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और गर्मी बहुत है तो गर्मी से बचें और पक्षियों के लिए पानी भरें बाहर। ठीक है, लेक्चर समाप्त करते हैं।